सीए का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सीए के समर्थन में हूँ, क्योंकि सीए का समर्थन जरूरी है। रिजर्वेशन मिल रहा है अदर कास्ट को, ओबीसी को मिल रहा है, एससी, तो जनरल कल बुला के कल खड़े हो जाएंगे, कह देंगे भैया हम तो रिजर्वेशन का विरोध करेंगे। एनआरसी लोग कह रहे हैं बीजेपी लाई फासिस्ट गवर्नमेंट है, न्यूरनबर्ग लॉ से कंपेयर कर रहे हैं, हिटलर की न्यूरनबर्ग लॉ से कंपेयर करें किस तरह जूस को टारगेट किया गया था, उसी तरह आज वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को इसमें टारगेट किया जाए, तो ये बिल्कुल गलत। एनआरसी आया ही नहीं तो उस चीज का डर क्यों दिखाना, और बीजेपी है जो है ही नहीं। हम अब मैं कह दूं कि यहाँ सिद्धार्थ यहाँ भूत है, अब यहाँ भूत है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, आपने देखा नहीं, और आप डर के यहाँ पे आइए ही नहीं कि नहीं नहीं यहाँ तो भूत है। यहाँ पे जनता ने सोच लिया है, बदलाव आएगा। मेरा यहाँ सिंपल है, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, आप भी जाएंगे तो देखेंगे मुकाबला किसी से, मैं मुकाबले में सिर्फ मैं जीत रहा हूँ। नमस्ते, Z+ देख रहे हैं आप। मेरा नाम सिद्धार्थ है और हमारे साथ बिहार विधान परिषद स्नातक के भावी उम्मीदवार ऋतुराज कुमार हैं। इनसे आज हम बिहार की राजनीति के सहित, और ये पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो इनसे बिहार की राजनीति के साथ साथ CAA और NRC के मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे। अब अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या किन बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको क्या आश्वासन दे रही है? देखिए, अभी आश्वासन का बात तो दूर की चीज है, मगर सबसे बड़ी बात है कि एक स्नातक का चुनाव है, इंटेलेक्चुअल वर्ग का चुनाव है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। तो स्नातक चुनाव मेरे हिसाब से मुद्दे स्नातकों से जुड़े ही होने चाहिए। आप देखेंगे कि अभी जो करंट लेजिस्लेटर हैं यहाँ से लगातार 12 साल से यहाँ इस सीट पर हैं, 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, मगर ये स्नातकों के लिए इन्होंने बात बहुत उठती है कि सबका विकास हो रहा है, सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। सरकार के प्रवक्ता भी है, एक तरीके से पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, तो लगातार वो बताते रहते हैं, आंकड़े देते रहते हैं, इस तरह से विकास हो रहा है। मगर स्नातकों के विकास के लिए मेरे हिसाब से आज तक उन्होंने कहीं आवाज नहीं उठाया, ना स्नातकों के हित में उन्होंने कोई कार्य किया है। इतने साल से आज मंत्री भी हैं, तो स्नातकों के मुद्दों पे उन्हें, क्योंकि वो स्नातक के द्वारा चुने हुए हैं, तो उनको स्नातकों की आवाज को उठाना चाहिए। स्नातकों का सबसे बड़ा मुद्दा है आज इस राज्य में, जो इस सीट पे आप कह लीजिए, इस पटना स्नातक कह लीजिए, 3 बड़े जिले हैं, पटना है, नवादा है, नालंदा है। इसमें से 2 बड़े जिले जो है आपका नवादा और नालंदा, आज भी यहाँ के कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई से बच्चे वंचित हैं। उन्हें पीजी की पढ़ाई के लिए आज भी पटना आना पड़ता है, जाना पड़ता है, गया जाना पड़ता है, मगर उनके यहाँ आज भी पीजी का कोई भी एक सिंगल कोर्स नहीं है। इतने कॉलेजेस होने के बाद, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, आपका कैपिटल से जुड़ा हुआ है, आप नालंदा में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं, उसको आप तक्षशिला के तर्ज पे और पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी के तर्ज पे चलाना चाहते हैं, आप अमर्त्य सेन को यहाँ बुलाते हैं, मगर एक पीजी का कोर्स नहीं है, बहुत ही हास्यास्पद है। एक सबसे सवाल होगा, अभी जैसे बात करते हैं दिमाग में सवाल आया कि बिहार पिछड़ा राज्य है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू है, लेकिन इस बीच में मुझे पर्सनली लगता है कि सरकार आम मुद्दों को छोड़ करके जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा और बेरोजगारी पे जो बात होनी चाहिए, वो छोड़ करके और कामों में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अभी हम लेटेस्ट में देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी आम स्टूडेंट्स को या जो काम को वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात उठाते हैं, बेसिक, मगर जो मुद्दे हैं स्नातकों के भी वही मुद्दे हैं। बेरोजगारी से पूरा बिहार इस चीज का दंश झेल रहा है, और इसी आपके राज्य में इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं, आपका एक बड़ा तबका पलायन कर जाता है, और जो पलायन नहीं कर पाता है वो यहाँ पे कुंठित होकर बैठा है, और वही एक तरीके से देखिए एक कुचक्र बनता जा रहा है। उससे एक विशिष्ट सर्कल बन रहा है, जो आपका पढ़े लिखे लोग को मैं एक तरीके से कहता हूं टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। आदमी फ्रस्ट्रेट होते होते जब उसको पढ़ने लिखने के बाद भी आदमी अच्छी पढ़ाई कर लेता है, अच्छी तालीम पा लेता है, उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो फंसा रह जाता है, तो वो एक टाइम बॉम्ब है, उसमें कभी भी फट सकता है, और वो यही फटता है तो वो आदमी क्राइम की तरफ बढ़ता है। क्राइम में जाने का बिहार में 2 ही बड़ा कारण मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं होने की वजह से लोग क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा है क्राइम की तरफ बढ़ने का भी कारण जो इसी स्नातकों के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों की अवहेलना। शिक्षकों की अवहेलना जिस तरह से ये सरकार कर रही है, उससे भी यही एक विशेष सर्किल बनता है। हम पढ़ के लिख के क्या करें, और हमें जो पढ़ाने के लिए हैं
जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो एक समाज का निर्माण करते हैं, यहीं से चाणक्य जैसे अच्छे और नामी प्रसिद्ध पूरे विश्व के शिक्षक निकले। मगर उसी बिहार में आज शिक्षक कुंठित होकर बैठा हुआ है। शिक्षकों को काम क्या दिया जाता है? मानव श्रृंखला बनाइए। अगर आज शिक्षक किसी चीज के मुद्दे पे आज मांग कर रहे हैं कि 15 तारीख तक अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी सरकार तो 19 को हम इसका बहिष्कार करेंगे, क्यों? इसके ऊपर क्यों नहीं सरकार बात करेगी? इन चीजों को क्यों दबा रही है? पहले सरकार ने एक लेटर इशू किया, उसमें कहा कि भाई ये अनिवार्य है शिक्षकों को अटेंड करना। फिर जब उन्होंने देखा इतना रोष हो गया है, कोई इसमें नहीं जाएगा, उनका मानव श्रृंखला फेल हो जाएगा, तो इसको उन्होंने ऑप्शनल कर दिया। क्यों शिक्षकों में ये रोष है? क्यों शिक्षकों को बार बार रोड पे आना पड़ता है? क्यों शिक्षकों को कोर्ट जाना पड़ता है? अगर शिक्षक ही अच्छे नहीं होंगे, शिक्षक ही कुंठित होंगे, तो कैसा राष्ट्र का निर्माण होगा, कैसा प्रदेश निर्माण होगा? स्नातक जो है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें भी बहुत सारे शिक्षक हैं, इनकी समस्याओं के ऊपर मगर बात ही नहीं होती, कभी इनकी मुद्दों पर बात नहीं होती। तो हम यही चाहते हैं, जो अभी भी हैं, इनसे भी हमारा सवाल यही है कि आप स्नातकों के मुद्दों को उठाइए, और यही बेसिक समस्या है, यही बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम, तो सबका आप जाएंगे जड़ में तो शिक्षा ही आता है। तो ये इंटेलेक्चुअल लोगों को इस चुनाव में सोचना होगा कि वो कैसा बिहार चाहते हैं, वो कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जो सही मुद्दे उठाएं या जो जल जीवन, हरियाली और इन मुद्दों के ऊपर बात करें। ठीक है, अब पेशे से वकील है और अब युवा भी है, तो युवा ही कहीं ना कहीं CAA और NRC के प्रोटेस्ट में लेकर सबसे ज्यादा विदेश में दिख रहे हैं, उनका विरोध। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आप अपनी वकालत जो की है उसका जो एक्सपीरियंस है उससे आप इसको कैसे कोरिलेट करते हैं? देखिए, इसमें बहुत सिंपल है, कोई भी लॉ है, उसका प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो पहले हमें उस लॉ को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, क्या है, किस पर्सपेक्ट में आया है, कैसे। क्योंकि हम लोग भी जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो हमें पहले लॉ की हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, भारत में कैसे कोर्ट स्थापित हुए, कैसे लॉ है, और लॉ के पीछे कारण क्या है, क्या कारणों की वजह से ये होता है। तो हमें उन चीजों को जानना होगा पहले। अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ अनैतिक है, तब उसका हमें विरोध करना चाहिए, और विरोध का मगर एक तरीका होना चाहिए। विरोध में हिंसा का कोई स्थान नहीं। इस डेमोक्रेसी में, हमारे इंडिया में यही सबसे अच्छी, भारत में सबसे अच्छी चीज है कि हमें यहाँ व्यक्ति की आजादी, हमें बोलने की आजादी है। आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे देंगे, प्रधानमंत्री का भी मीम बना देंगे, तो भाई यहाँ अलाउड है। आपको उसके लिए अगर जेल डाला जाता है तो वो गलत है, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिया है। मगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कोई राइट भी दिया तो एक ड्यूटी भी दी है कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पीसफुल हो, तरीके से हो, आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो। और उसमें अगर पुलिस भी अगर गलत कार्रवाई करती है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करने का एक सिस्टम है, कोर्ट है, हमें उसको देखना होगा। तो हमें एक लॉ के पहले पीछे जाना होगा कि लॉ क्या है, क्यों है, उसके बाद अगर गलत लगता है तो विरोध हो। NRC के ऊपर जो आज विरोध हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। NRC लोग कह रहे हैं बीजेपी ले आई, फासिस्ट गवर्नमेंट है, न्यूनबर्ग लॉ से कंपेयर कर रहे हैं, हिटलर की न्यूनबर्ग लॉ से कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह जूस को टारगेट किया गया था, उसी तरह आज वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को इसमें टारगेट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। NRC किसी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं है, गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस नहीं है। NRC को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से असम में इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था, तब NRC के ऊपर बात हुई थी। मगर CA का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, मैं CA के समर्थन में हूं, क्योंकि CA का समर्थन जरूरी है। आज ननकाना साहब में हाल में जो घटना हुई, आपने वहां जो देखा, आप किसी भी कंट्री में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अभी मैं हाल में एक किस न्यूज चैनल का था मैं बता नहीं सकता हूं आपको, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें एक वो सीरीज चला रहे थे, पाकिस्तान से जो हिंदूज आए हैं, उसमें बता रहे थे किस तरीके से उनको पूजा करने की भी आजादी नहीं, अपने घर में भी उनके आके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर करते रहते हैं। आज इसका विरोध कर रहे हैं छात्र, ठीक है, छात्र विरोध करें, मगर समझें चीजों को कि क्या है, सही मुद्दों पे हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं। लोग इसमें लोहिया का कह रहे हैं कि समाजवादी हैं हम, समाजवादियों को इसका विरोध करना चाहिए। मैंने हाल में इसके फेवर में लिखा तो लोग मुझे कहने लगे कि आप तो समाजवादी विचारधारा के, आप समाजवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप इसका विरोध कैसे कर रहे हैं। लोग इसमें बाबा साहब का नाम ले रहे हैं कि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना हो रहा है। पर मुझे समझाइए आप कैसे हो रहा है, लॉ में क्या है। सिंपल तरीका है, अदनान सानवी को भी इसी एक्ट के थ्रू मिला है, इस एक्ट के थ्रू नहीं, अब अमेंडमेंट आ गया, पहले यही एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट आ गया, तो उसी के थ्रू मिला है, आज भी मिलेगा उस तरह से। अदनान सानवी 12 साल भारत में रहे, तब उनको पाकिस्तान के सिटीजन होने के बाद भी यहाँ का भारत का नागरिकता दिया गया। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि इन 3 मुल्क में जहां जो माइनॉरिटी में है, जिनके ऊपर परेशानी हो रही है अपने रिलीजन की वजह से,
उनको हम फास्ट ट्रैक कर देंगे, 12 साल की जगह उनको हम 5 साल कुछ में कर देंगे। तो इसमें कहाँ है नैतिक है? आप अगर लोहिया को उठा के देखेंगे, आप अगर बाबा साहब के हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, उनके आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, लोहिया की स्पीच को सुनेंगे पार्लियामेंट में, तो लोहिया पार्लियामेंट में लोहिया जी ने स्पीच दिया था, इसमें कहा था कि, और इस पे मेंशन करके कहा था इन कंट्रीज के बारे में कि यहाँ पे आप माइनॉरिटीज की संख्या, पॉपुलेशन की जो लिस्ट है आप उसमें देखेंगे पॉपुलेशन घटता जा रहा है। तो इसका एक सिंपल उन्होंने कहा था कि इंडिया को एज अ बिगर कंट्री, एज अ बेटर नेबर, यहाँ पे लोगों को जगह देना चाहिए। लोग कह रहे हैं दिस इज नॉट द लैंड ऑफ हिंदूज। यहाँ पे कहाँ बात है हिंदू और मुसलमान की? यहाँ सिंपल हम कह रहे हैं हम मुसलमानों को भी हम कहाँ मना कर रहे हैं? मगर सिंपल सी चीज है कि जो तरीका है उस तरीके से आप आइए, हम उस तरीके में किसी को छूट दे रहे हैं। तो ये तो सिंपल, लोग इसमें कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों को गुस्सा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो मैं तो सिंपल एक तरीका है भाई, रिजर्वेशन आप देते हैं, इकोनॉमिक रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हैं इस कंट्री में, आप रिजर्वेशन मिल रहा है अदर कास्ट को, ओबीसी को मिल रहा है, SC ST, तो जनरल कल मुंह फुला के कल खड़े हो जाएं और कह देंगे भैया हम तो रिजर्वेशन का विरोध करेंगे। तो एक तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर उस चीज को अलाउ कर रहा है तो भाई मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है। और वहां पे लोगों के साथ परेशानी, आप उन परेशानियों को देखिए। आप बाबा साहब का आप नाम लेते हैं, बाबा साहब ने क्लियर कहा था जब पार्टीशन हुआ था, वहां पे जब दलितों को कन्वर्ट किया जा रहा था, मुस्लिम बनाया जा रहा था, तो बाबा साहब ने क्लियर वहां के दलितों को कहा कि आप भारत आइए, आपको हम यहाँ जगह देंगे, आपको हम यहाँ की नागरिकता देंगे। तो बाबा साहब भी उस चीजों को आप उठा के कॉन्टेक्स्ट, आपकी कंट्री की हिस्ट्री तो आप अपनी हिस्ट्री देखिए, आप लॉ को देखिए, लॉ अगर गलत है आप उसका प्रोटेस्ट कीजिए। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, छात्र राजनीति को हमें छात्र राजनीति तक ही सीमित रखना चाहिए। JNU को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ANU को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी में हाल में वर्चस्व की लड़ाई में मर्डर तक हो गया, कहा किसी मीडिया हाउस में मुझे तो न्यूज बनते हुए नहीं दिखा। आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान का, क्योंकि मीडिया हाउसेस को भी इसका फायदा है, हिंदू मुसलमान एंगल देने से उनकी भी स्टोरी बनेगी। अभी हाल में इंडिया टुडे का नहीं, आपका आज तक का स्टिंग पता चला कि फेक है। अभी हाल में किसी न्यूज चैनल की महिला पत्रकार JNU के बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी, उसके बाद उनसे बुलवा रही थी। तो ये गलत, भाई हम स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि आजादी है। और इस कंट्री का इतिहास है कि जब बदलाव आया है, राजनीतिक बदलाव आया है, तो उसके अग्रसर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुआ, स्टूडेंट मूवमेंट से ही ये सारे जितना बदलाव आया, आप इमरजेंसी के टाइम में देख लीजिए या अभी दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट देख ली, सब स्टूडेंट मूवमेंट से ही निकल के एक स्टूडेंट का गुस्सा निकला। तो गुस्सा मगर जायज चीजों पर निकल जो सही तरीके से, आप, मैं मानता हूं चलिए आपको नहीं पसंद है ये लॉ, आप इसका विरोध कीजिए, मगर तरीका आपका सही होना चाहिए। और छात्र राजनीति को छात्र राजनीति तक ही सीमित रखना चाहिए। पार्टियों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये राष्ट्रीय मुद्दे ना बन जाए, क्योंकि ये आप छात्र, फिर पढ़ाई सिंपल है कि जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं फिर वो इन मुद्दों से भटक रहे हैं। कुछ छात्र वहां पर पढ़ने के लिए भी गए, आप उनके ऊपर भी आपको देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अब JNU में मानता हूं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर कुछ छात्र, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं। अभी हाल में मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें प्रोफेसर हैं, जब फी हाइक हुआ था उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था JNU में, CA और NRC का नहीं था मुद्दा, उनको उनके लैब में घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो ये कहां से जस्टिफाइड है? उसमें प्रोफेसर क्लियर कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे सिंपैथी रखता हूं, आपके साथ में प्रोटेस्ट भी करूंगा, पर लेट मी डू माय वर्क। मुझे पढ़ाना है, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हमें उनके बारे में तो सोचना चाहिए ना। आप प्रोटेस्ट कीजिए, जब भी प्रोटेस्ट कीजिए भाई, यहाँ तो व्यक्ति की आजादी है, मगर यहाँ मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, सरकार भी यहाँ मुद्दों को भटका रही है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, जन जीवन हरियाली के नाम पे सरकार किस तरीके से घूम रहे हैं, यहाँ पे अपना प्रोग्राम बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, मगर एक तरफ से धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन हो रहा है, शराब बंदी है मगर शराब बिक रहा है। तो सरकार आपको दिग्भ्रमित कर रही है, आपको राजनीतिक पार्टियां दिग्भ्रमित कर रही हैं। युवाओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर अगर गलत है आप उस पर जम के विरोध कीजिए, मगर सही तरीके से कीजिए। CA का विरोध बिल्कुल गलत है, CA का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा है, हम वहां के लोग यहाँ आए, यहाँ खुशी से आके रहे, सब हमारे भाई बहन हैं, तो हम आने देने, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। और ना ही मैं इसमें सिंपल कह चाहूंगा, इस लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंडियन मुस्लिम्स को यहाँ से बाहर जाना होगा। तो उसमें लोग कह रहे हैं कि NRC के साथ जोड़ के देखिए, NRC आया ही नहीं तो उस चीज का डर क्यों दिखाना? और बीजेपी है जो है ही नहीं। हम अब मैं कह दूं कि यहाँ सिद्धार्थ जी यहाँ भूत है, अब यहाँ भूत है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, आपने देखा नहीं, और आप डर के यहाँ पे आइए ही नहीं कि नहीं यहाँ तो भूत है।
तो भूत अगर जिन वो है जो आएगा तो उसके ऊपर गलत होगा, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे आपके साथ। मगर जो चीज है ही नहीं, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं कहा है। लोग इस चीज को पढ़े समझें, ये ज्यादा जरूरी है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आगे चुके चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी का चुनाव, आपके यहाँ पे अलग अलग प्रतिद्वंदी, आपका किससे सीधा मुकाबला है? मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है। मेरा यहाँ सिंपल है, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, आप भी जाएंगे तो देखेंगे, मुकाबला किसी से नहीं। मैं मुकाबले में सिर्फ मैं ही हूँ, मैं जीत रहा हूँ। यहाँ पे लोगों का मुझे जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, जो उनके अभी करंट लेजिस्लेचर हैं, मंत्री हैं, 12 साल से लगातार रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं, तो जनता को इस चीज का बहुत आक्रोश है। स्नातकों के से चुन के आए हैं, स्नातकों ने कुछ नहीं किया, तो कोई यहाँ पे है ही मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे जनता ने सोच लिया है बदलाव आएगा, और डेमोक्रेसी का, आप जैसे कहिए कि मैं स्थापित अभी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, पहली बार आया हूँ, तो जब नीरज जी भी आए थे तो पहली बात थे। आप सामने देख लीजिए, जनता अगर जिस चीज को ठान लेती है तो बदलाव ले आती है। स्थापित आप जब आई दिल्ली में, केजरीवाल आए तो कहीं स्थापित नहीं थे, अचानक आ गए। नीतीश जी भी आए तो लोग इनको कहीं कंसिडर ही नहीं कर रहे थे नीतीश जी को, तो बदलाव। लालू जी आए, लालू भी कहीं नहीं थे सीन में, छात्र राजू थे, सीधे एकदम अचानक जंप करके यहाँ सीएम बन गए। आप झारखंड में देख लीजिए, तुरंत सीएम हार गए। तो जनता ने जब बदलाव का ठान लिया तो बदलाव आएगा। सामने स्थापित कोई हो ना हो, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता को अगर मुझ में क्षमता दिखती है तो जनता मुझे चुनेगी, और जनता मुझे प्यार दे रही है, और इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तो इस बार बदलाव होना है, बिहार में बदलाव आएगा, और शुरुआत आगाज इस विधान परिषद के चुनाव से होगा। मतलब जीत के लिए आश्वस्त है? हाँ, मैं आश्वस्त हूँ। आपने सुना, इन्होंने संक्षिप्त में सीए और एनआरसी के मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो हम भी उम्मीद करते हैं जो भी लोग इस वीडियो को देखें और वो समझे, और उनका जो प्रोटेस्ट है वो जायज तरीके से अपने प्रोटेस्ट करें, और अपनी भागीदारी राजनीति से लेकर के जिस विभाग में, जिस फील्ड में वो है, वो अपनी दें। बिहार से ही देश और दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।